वहीं सरयू राय ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वन विभाग को लेकर कहा कि इन विभागों में सक्षम लोग नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वे कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चले। उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्विटर पर यह सब बातें लिखी हैं और मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराया है। हेमंत सोरेन जी को मैंने कहा था कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में योग्य लोग नहीं हैं। मैं पिछले 1-1.5 साल से कह रहा हूं कि एनजीटी ने सुप्रीम कोर्ट में ने जो फैसला किया है उस योग्यता का आदमी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष होना चाहिए। यदि हम वन विभाग के अधिकारियों को या सरकार के किसी अधिकारी को अध्यक्ष बना देंगे तो हितों का टकराव होता है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट जो कहा जाता है। और आज पूरी तरह से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यही स्थिति है। इसलिए सबसे पहले तो डॉक्टर को अपनी बीमारी दूर करनी चाहिए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वन विभाग, ये दोनों ही पटरी से उतर गए हैं और वन विभाग के जो अधिकारी हैं वे भी अपने उद्देश्यों के विपरीत काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने इस बात को ट्विटर के माध्यम से कर उठाया है मुख्यमंत्री जी के सामने और मैं कोशिश करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेश के अनुसार यहाँ का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड चले, वो सक्षम हो। आज तो उसमें क्षमता ही नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। वहीं दिल्ली में रासुका कानून लागू करने को लेकर झारखंड एआईएसएफ प्रदेश अध्यक्ष और सीपीआई के प्रदेश संयोजक मेहुल मृगेंद्र ने कहा कि दिल्ली में रासुका कानून लागू कर दिया गया है। इस कानून का हम झारखंड स्टूडेंट फेडरेशन पुरजोर विरोध करते हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, इसी कारण भाजपा इस काले कानून को ला रही है। आज 19 जनवरी को दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका को लागू कर दिया गया है और इसका हम पूरे झारखंड के स्टूडेंट्स जो है पुरजोर विरोध करते हैं। इस कानून के द्वारा बिना किसी सबूत के, बस शक के बिना पर लोगों को डिटेन कर दिया जाएगा, उनको जेलों में भर दिया जाएगा और बिना कोई वकील, बिना कोई दलील और बिना कोई पेशी के पुलिस जो है उनको 3 महीने तक जो है जेल में रख सकती है और उनके जेल में रखने का समय जो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है या इससे भी अधिक। यह वर्तमान में दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं और भाजपा सरकार पुलिस को की धांधली का इस्तेमाल करने के लिए इस कानून को पारित की है और देश में जो विरोध चल रहा है उसको दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करने वाली है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आज लोगों को अब बोलने से भी वंचित कर दिया जा रहा है, उनकी आवाजों को दबाया जा रहा है। वहीं बनारस के जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुबोध कुमार सिंह रिम्स पहुंचे और यहां के विद्यार्थियों, फैकल्टीज, डॉक्टरों के साथ अपनी जानकारी साझा कर कटे होठ, तालू बर्न की सर्जरी किए जाने पर चर्चा की। साथ ही जगन्नाथ हॉस्पिटल में कैंप लगाकर रोगियों को देखा गया जिसमें कि बच्चों के जन्मजात से ही कटे होठ और तालू का प्लास्टिक सर्जरी द्वारा उपचार किया जा सके। वहीं डॉक्टर सुबोध ने मरीजों को बनारस आने की बात कही और कहा कि उनको आने जाने का खर्च स्माइल ट्रेंड संस्था द्वारा किया जाएगा। कटे होठ और कटे तालू जन्मजात होने वाली एक सबसे कॉमन विकृति है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाली विकृति है। 700 में से एक बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसके होठ या तालू जन्म से कटे हुए होते हैं और ऐसा अनादिकाल से होता चला आ रहा है। भारत में और गरीब क्षेत्रों में ये ज्यादा पाया जाता है और सुविधाएं नहीं रहने की वजह से भारत में बहुत सारे ऐसे मरीजों की ऑपरेशन नहीं हो सके थे। फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था स्माइल ट्रेंड की मदद से हमारे जैसे कई पार्टनर्स ने हाथ बढ़ाया, हाथ मिलाया और हम लोग बड़ी संख्या में कटे होठ और कटे तालू के बिल्कुल निःशुल्क और वर्ल्ड क्लास सर्जरी करते हैं। और जीएस मेमोरियल प्लास्टिक सर्जरी हॉस्पिटल जहां मैं काम करता हूं, वहां पिछले 15 सालों में हम लोगों ने 35,000 निःशुल्क कटे होठ और कटे तालू के ऑपरेशन किए हैं। पूरे झारखंड के जो भी कटे होठ और कटे तालू से पीड़ित मरीज हैं, बच्चे हैं या जिनका ऑपरेशन पहले भी हो चुका है, उन सब के लिए एक स्क्रीनिंग कैंप यहाँ पे श्री जगन्नाथ हॉस्पिटल में रखा गया है। ऐसे सभी मरीजों को निःशुल्क देखा जाएगा और उन सभी मरीजों का बिल्कुल निःशुल्क इलाज होगा। वहीं एनआरसी, सीएए और एनपीआर को लेकर जहां पूरे देश में विरोध चल रहा है, इसी क्रम में डोरंडा के उर्स मैदान में हजारों की संख्या में लोगों ने एकजुट होकर इसका विरोध किया। वहीं इस विरोध प्रदर्शन में जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्र भी शामिल हुए और माले के विधायक विनोद सिंह भी इस जुलूस में शामिल हुए। संविधान बचाओ देश बचाओ महासभा ये हो रहा है। पूरे झारखंड में एक बड़ा कार्यक्रम है और
संविधान पर जो सीधे हमला किया गया है, संविधान की धारा 5 से लेकर 11 तक का उल्लंघन है, जो नागरिकता से संबंधित है। संविधान की धारा 14 और 15 का अवहेलना है, जो हमारी एकता से संबंधित है, हमारे लिंग धर्म की जो समानता है उससे संबंधित है। और संविधान की धारा 20 और 21 पर ये सीधा हमला है, जिसको बगैर समझे हुए ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है वो पार्लियामेंट में ला चुके हैं, और उसकी हम लोग विरोध कर रहे हैं। SC ST OBCs के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, वो उसकी मुखालफत कर रहे हैं और आंदोलन उसी में चल रहा है। वहीं रांची के मेन रोड स्थित CPI कार्यालय में बैठक रखी गई थी। इस बैठक में NRC और CAA का विरोध को लेकर रणनीति बनाई गई। वहीं हजारीबाग के पूर्व सांसद भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि यह अमित शाह और मोदी जी की चाल है। इस कारण दिल्ली में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू किया गया है। हम लोग CPI की ओर से इसका विरोध करते हैं। दिल्ली में जो अपराध ने पुलिस कमिश्नर को यह अधिकार दिया है कि किसी को भी बिना केस का, बिना मुकदमा का, बिना FIR का वो गिरफ्तार कर सकता है, कुछ घंटों तक उसको डिटेन कर सकता है। यह बिल्कुल गलत है, संवैधानिक। और ऐसे समय में जबकि चुनाव, दिल्ली का चुनाव का डेट निश्चित हो चुका है, 8 फरवरी को चुनाव होना है। ये केंद्र सरकार के इशारे से, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इशारे से उपराज्यपाल ने यह काम किया है, जो बिल्कुल गलत है। और एक तरह से ये जो संवैधानिक अधिकार है उसको इन्होंने छीनने का काम